आज क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंदनी है, कपिल सिब्बल है, उनका क्या कहना था? आप लोगों ने क्या कहा? देखिए, मदनी के अलावा जो है एक जावेद नाम के कैरेक्टर जो एक्यूज्ड हैं इस केस में, उन्होंने भी अपने लॉयर को एक इंटरवेनर के रूप में ये पिटीशन फाइल किया था। उनका कहना था कि जो केस का ट्रायल चल रहा है अभी, और केस का ट्रायल चल रहा है, तो अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो इस फिल्म के रिलीज होने से हमारे ट्रायल पर इफेक्ट पड़ेगा। और वो ये जो जावेद ने कहा था, जो आरोपी है हाँ इस मूवी में। आरोपी है जो जेल में बंद है, तो इसीलिए जो है जब तक ये ट्रायल कॉन्क्लूड नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता है, फिल्म रिलीज ना हो। तो फिल्म को बैन किया जाए या फिल्म को स्टे रखा जाए, समझे ना। तो इसमें कोर्ट ने हमारे लोगों के तरफ से तर्क यही दिया गया कि ये बताया जाए कि इसके पहले कश्मीर फाइल्स जो है भी रिलीज हुई, वो भी इसी तरह की मामला थे, मर्डर का सच्ची घटना पर सच्ची आधारित। घटना पर आधारित था। केरला फाइल्स रिलीज हुआ, और इसके बाद जो है आपको 26/11 घटना हुई। उसके बाद ये आपको पहलगाम हो चुका है। पहलगाम अभी रिसेंटली जो 22 लोगों को हिंदू है या मुस्लिम है पैंट खोलकर आइडेंटिफाई कर इतने कई लगातार हुए, तो उन घटनाओं का भी फिल्म बन रहा है। और फिल्म होने और जो घटना होने के बाद भी जो है कोई हिंदू मुस्लिम पूरे देश में कहीं राइट्स नहीं हुआ। तो ये हम लोग का प्ली ये था कि ये क्या सेंसर बोर्ड के बाप हो गए हैं क्या मदनी साहब और जावेद जो है पिटिशनर, ये सेंसर बोर्ड का भी महाभारत हो गया है। भारत में देश में कानून है, ये अपने को महाभारत समझने लगा है कि जो हम कहते हैं वही हो। तो इन्होंने तो ये भी कहा था कश्मीर फाइल्स दिस डैट जितने भी फिल्म हुए हैं रिलीज, कहाँ कुछ हुआ, कोई घटना नहीं हुआ। तो कश्मीर फाइल के खिलाफ भी गए थे लोग। आ गए थे। तो इसी तरह से इनफैक्ट जब हम लोग का आर्गूमेंट इस तरह से इस पक्ष में हुआ, तो जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आज तक जितने भी जो भी फिल्में रिलीज पहले भी हुई है, तो इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना, स्वीकार किया। स्वीकार किया, और उन्होंने इस बाकायदा ऑनरेबल जस्टिस ने इसको बात को कहा कि आर्गूमेंट वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, वेरी टू द पॉइंट, और आपने लॉजिकल एंड अच्छा दिया है। हाँ, तो उन्होंने वैकेट जो स्टे था, ऑल्दो ऑनरेबल कोर्ट के सामने विपक्षी जो थे हम लोगों के, उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल जी और मेनका जी ये जो थी, उन्होंने कहा कि ये जब तक हम लोग हाई कोर्ट में अपील नहीं कर देते हैं, बिकॉज अब न्यू काउज ऑफ एक्शन में उनको नया पिटीशन लेकर जाना होगा, हाई कोर्ट जाने का डायरेक्शन मिला है उनको, विपक्षी को। तो विपक्ष यहाँ खत्म कह दे कि अब आगे सुनवाई नहीं होगी। आगे कोई सुनवाई नहीं होने वाली है इस पक्ष में। इस उदयपुर फाइल पे कोई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं। नहीं, अब अपील फिर अगर वहाँ करेंगे तो उसका अपील होगा। अभी जो पिटीशन था, बिकॉज डायरेक्शन था कि केंद्र सरकार अपनी बात को रखे, रिपोर्ट दे, तो केंद्र सरकार ने रिपोर्ट दे दिया। 6 कट के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि आप इसको जो है रिलीज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट्स की जरूरत फिल्म नहीं। रिलीज की जा सकती है। 100%। और आज संभावना है कि कोई भी थिएटर में रात तक जो है रिलीज होगी, समझे ना, संभावना है। हाँ। और इसके बाद अगर ये हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो फिर देखी जा सकती है। नहीं, अगर फिल्म रिलीज हो जाती है आज, समझे, तो हाई कोर्ट में तो इनका चुनौती है कि स्टे को बरकरार किया जाए, या नए नए काउज ऑफ एक्शन में लाएंगे, कुछ लिपापोती कर कर, समझे, तो फिर फिल्म पर स्टे तो लगाने सिब्बल से की कोशिश करेंगे ये लोग, हाई कोर्ट के थ्रू। बिकॉज हाई कोर्ट में इन लोगों का चलती है, समझे। हाँ, तो फिर इन्फ्लुएंस करेंगे कि आइदर वे, समझे ना, और फिर जो है उससे पहले निर्माता चाहेंगे कि इसको रिलीज कर दिया जाए। हाँ, रिलीज होने के बाद अगर रिलीज हो जाती है फिल्म, तो इनका पूरा पिटीशन इनफेक्चुअस हो जाएगा, बिकॉज फिल्म रिलीज हो चुकी होगी। रिलीज हो चुकी होगी। एक भी थिएटर में अगर रिलीज भारत के किसी कोने में हो गई, तो उनका पिटीशन जो है मदनी साहब या जावेद जी और जो भी हैं, कपिल सिब्बल साहब। जो भी हैं ये लोग, उनका जो है इनफेक्चुअस हो जाएगा पिटीशन। कपिल सिब्बल की आज चली नहीं कुछ कोर्ट में।
इनकी कभी नहीं चलती है, इनकी थेथर दलीली ही सिर्फ चलती है। और जब तक इनका थेथर दलीली चलता है, सामने वाले को लगता है कि ये बाप रे, ये रुकवा दिए, वो पटक दिए, वहाँ फेंक दिए, वहाँ इसी का पैसा लेकिन आज तो स्वीकार नहीं की गया। नहीं चलता है ना। सारे जितने भी आप देखिए राम मंदिर से लेकर जहाँ जो भी केस हुआ, सबों में ये जो है वकील बनकर आते हैं, अल्टीमेटली डिफीट ही खाते हैं ये, समझे। तो अब रास्ता साफ हो गया है। रास्ता 100% साफ है, अनलेस अनटिल हाई कोर्ट जो है कोई ऑब्जेक्शन करे। तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट इनके इन्फ्लुएंस में आकर कुछ करता भी है तो पूरा इंडिया खुला हुआ है। जस्टिस इंडिया ने खुला हुआ है, इंडिया खुला हुआ है। दिल्ली में फिर देखा जाएगा, बाद में रिलीज हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है, वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल कर लेगा दिल्ली हाई कोर्ट, समझे ना। तो पूरा वर्ल्ड मार्केट में भी रिलीज हो रहा है। उदयपुर तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के भारत के दिल्ली में अगर आने वाले समय में कुछ रोक टोक लगता है तो इतने सारे स्टेट्स हैं, सभी स्टेट में लगा दिया, खोल दिया जाएगा। तो हाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अगर एक भी राज्य में कहीं भी एक भी सिनेमा हॉल में अगर रिलीज हो जाती है तो उसके बाद इनका कोई चलेगा नहीं। इनको सीधा कहना होगा कि बैन कीजिए फिल्म को। तो बैन कर कोर्ट किसी आधार पर नहीं कर पाएगी, बिकॉज बैन करने के लिए उनको एक रिपोर्ट मंगाना होगा। रिपोर्ट में ये दिखाना होगा कि इस थिएटर में ये फिल्म रिलीज हुई उदयपुर फाइल्स, तो पूरे शहर में दंगा हो गया, इतने लोग हिंदू मुस्लिम मारे गए, वो तो होने वाला है नहीं। तो इनका जो है रिपोर्ट आएगा नहीं, आना फिर कोई बैन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आपकी बात मानी कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर बैन किया जाए। 100% पहले भी का जो इस तरह का जो इतिहास भूगोल रहा है उसको दर्शाया गया कि उदयपुर फाइल्स ये पहली घटना नहीं है और यह पहला फिल्म नहीं है। इसके पहले इसी तरह के वारदात जो देश में हुए हैं, कश्मीर फाइल्स को डिपिक्ट किया गया, पोर्ट्रे किया गया, उसके बाद केरल फाइल्स को किया गया और कई ऐसे फिल्म्स बने हैं। इससे बेसिकली जो फिल्म जो है एक इंसिडेंट कम्युनिटी बेस्ड टारगेट वेमिफिकेशन नहीं है, ये कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, ये इंसिडेंट क्राइम बेस्ड है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ ये फिल्म नहीं है, कि एक घटना है कि किस तरह से कन्हैयालाल दर्जी को मारा गया, वो हाँ वो घटना दिखाई गई है। और इसके पहले कई ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ तक वो कह रहे हैं कि भाई फिल्म के ड्यूरिंग ट्रायल रिलीज होने से इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरिट पर। तो मैं उनको बता दूं कि भारत में कई ऐसे फिल्म जो है ड्यूरिंग ट्रायल, जैसे बैंडिट क्वीन था, बैंडिट क्वीन जिसमें फूलन देवी जो है उसमें राजपूतों के मर्डर का उनके खिलाफ ये एलिगेशन था, तो वो बंद थी, जेल में बंद थी। उसी दौरान जो ये फिल्म बैंडिट क्वीन बनकर आ गई। मैंने खुद एक फिल्म जो है बनाया था उस समय, द फूलन द फर्स्ट रिबेल डॉक्यूमेंट्री, जिसमें खुद फूलन पैरोल पर बाहर निकली थी तो काम की थी मेरे साथ, बहमई तक गई थी, वो हमारी गाड़ी में गई थी। तो अब ऐसा है कि एक और आपको जो है एक मुखर्जी घटना हुई थी, उनकी बेटी का मर्डर हुआ था, समझे ना, सोमा मुखर्जी क्या नाम था उनका। तो उसमें भी जो है घटना हुई थी आपको 2008 में, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया 2012 में, और जो ट्रायल जो है 2015 में चल रहा था, और 2024 में वो फिल्म बनी और अभी तक वो ट्रायल चल रहा है। 2025 है, वो ट्रायल चल ही रहा है, और 2025-24 में नेटफ्लिक्स ने उस पर एक फिल्म बना सीरीज बना दी। हाँ वेब सीरीज बना दिया। तो अभी तो उसके बाद फिर उदयपुर फाइल ही क्यों रोकी जाए जब कुछ कोई नहीं नहीं उसमें फिर सीबीआई जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में गई थी, और बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि अभी ट्रायल चल रहा है और ये वेब सीरीज को जो है, नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज को जो है ट्रूथ बरीड, मुखर्जी ट्रूथ बरीड ऐसा टाइटल है फिल्म का, समझे, उसको रोक दिया जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो डिपिक्शन है, फिक्शन है। हाँ, आई मीन फिक्शन का डिपिक्शन है, समझे ना।
तो ये डिपिक्शन ऑफ द फिक्शन है, तो इसको रोका नहीं जा सकता। ये 100% आपकी फाइल में कब क्या हुआ, कैसे जांच हो रहा, वैसा तो एक एक वर्ड का डायलॉग तो नहीं है। ये एक कलाकार है, क्रिएटिव पोर्ट्रेयल ऑफ द फिल्म है, तो इसको नहीं रोका जा सकता। तो वो उसमें सीबीआई के जो है प्रेयर को डिनाई कर दिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। तो उसी तरह से जो देखा जाए कि उदयपुर फाइल भी जो है इस पर कोई इसी तरह का बैन नहीं लगाना चाहिए, गिविंग द रेफरेंस ऑफ द ऑल बिफोर काइंड ऑफ द हैपेंड। तो धन्यवाद वकील साहब। ये थे ध्रुव मोदी जी जो सुनवाई के दौरान कोर्ट में थे। उनका ये कहना था कि अब कोई रास्ता साफ हो गया, अगर ये हाई कोर्ट में चुनौती देंगे तो उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिल्म रिलीज कर देंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।